दोस्तों गुड इवनिंग। आपका दोस्त टीके मनी वापस आ गया भाई। जी हाँ दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ी हुई थी, इस कारण से थोड़ा मैं जो है रेस्ट ले रहा था। काफी ज्यादा आपके मैसेज आए थे, 1000 प्लस जो है व्हाट्सएप मैसेज और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं। कहीं ना कहीं उसके लिए थैंक यू सभी को। और कहीं ना कहीं जो है फिर से जो है हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मार्केट जबरदस्त चल रहा है, अच्छी खासी तेजी है और कुछ स्टॉक्स में जरूर थोड़ी गिरावट है, लेकिन देखेंगे अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक निफ्टी में और बैंक निफ्टी बाकी स्टॉक्स में क्या जो है संभावनाएं दिख रही है, चर्चा करेंगे स्टॉक्स की, मार्केट की। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 15,800 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है आपको। चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स में एक जबरदस्त तेजी आई थी। मैंने देखा कहीं ना कहीं 3 दिनों से मैंने ट्रेडिंग तो नहीं की, लेकिन मैंने डाउ जोन्स जरूर देखा था एक बार सुबह के वक्त। कैसी हालचाल है डाउ जोन्स की, तो 300 पॉइंट के आसपास मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे याद है, एक तेजी आई थी डाउ जोन्स में, एक अच्छी खासी तेजी आई थी। लेकिन उस हिसाब से हम ऊपर की तरफ जरूर खुले, लेकिन उतनी जबरदस्त हमारी ओपनिंग नहीं रही और एक गिरावट सी आ गई हमारे मार्केट में, एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन उसके बाद जो है गिरावट के बाद एक जबरदस्त जो है तेजी आई। यहां पर आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी तेजी आई है 15,760 के आसपास के लेवल से, और उसके बाद मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट की जो है एक अच्छी चाल दिखाई है। यहां पर निफ्टी में आप देख सकते हैं। देखिए यहां पर जो है मार्केट के लिए सपोर्ट आपको पता है क्या था पहले, लेकिन अब जो है चूंकि हम एनालिसिस में अगले हफ्ते की भी डिस्कशन करेंगे, तो पहले इंपॉर्टेंट है कि क्या नेक्स्ट वीक हो सकता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए पहली चीज विक्स को देख लेते हैं। विक्स इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये 13.2 के आसपास मेरे ख्याल से है। मेरे ख्याल से इसमें और भयंकर गिरावट हुई है, जबरदस्त गिरावट आई है विक्स में, वॉलेटिलिटी में 11% के आसपास। यानी वॉलेटिलिटी लगातार जो है घटते जा रही है मार्केट की। और दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से कहां पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स, देखिए राइटर्स हर जगह बैठे रहते हैं, वो अलग चीज है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं। तो 15,500 जो है अगली एक्सपायरी के लिए जो है मेरे ख्याल से जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है अगले महीने की, वहां पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। काफी पुट राइटिंग है और 16,000 के आसपास पहला वो लेवल है जहां पर एक कॉल राइटिंग है, तो वहां पर जो है थोड़ी जो है मंदी वाले एक्टिव हो सकते हैं 16,000 के आसपास। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये नॉर्मल सा दायरा है, लेकिन ये हो सकता है शिफ्ट भी हो जाएगा। अगर एक मार्केट गैप अप दिखा दे तो फिर मंदी वाले भाग भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त यही दायरा है, 15,500 सपोर्ट है, 16,000 रेजिस्टेंस है। चलिए अब जो चलते हैं चार्ट के पास, चलते देखते हैं कि क्या चार्ट में जो है दिख रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, क्या क्या संभावनाएं दिख रही हैं। देखिए यहां पर जो है मार्केट के लिए जो है रेजिस्टेंस था मेरे ख्याल से आज 15,850 के आसपास। मैंने आपको अपडेट नहीं दिया टेलीग्राम पर, लेकिन 15,850 शायद कल जब अपडेट दिया था उस वक्त ये रेजिस्टेंस था, और वही रेजिस्टेंस आज भी मेरे ख्याल से इसने काम किया। वहीं आसपास से जो है एक कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग रही है मार्केट में। थोड़ा सा हमें ऊपर के चार्ट पर जाना पड़ेगा चेक करने के लिए टेक्निकल लेवल्स। देखिए मार्केट में जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है ये 15,900 के आसपास का लेवल है। एक बार ये 15,900 के आसपास का लेवल निकलता है, आपको एक और राउंड की तेजी दिख सकती है। यानी 15,900 के आसपास एक छोटा सा मिनी सा रेजिस्टेंस है, कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन चूंकि विक्स नीचे है तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी। ये चीज जरूर आपको याद रखनी, जब तक कोई बड़ी न्यूज ना आ जाए, डाउ में बहुत बड़ी चाल ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से 15,900 एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस है। बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए क्या है, 16,000 के आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। और 16,000 यानी 16,000 जो है ये एक मानसिक लेवल है। 16,000 पहला ये रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या, इस लेवल पर राइटर्स एक्टिव रहते हैं हमेशा। जो ये मानसिक लेवल रहता है, ये जो राउंड फिगर वाला 0-0 वाला जो रहता है, इसमें राइटर्स एक्टिव रहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो 16,000 के आसपास राइटर्स भी हैं, कॉल राइटर्स हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है।
अब चलते हैं भाई सपोर्ट कहां पर हो सकता है। देखिए सपोर्ट पहला मार्केट के लिए कहां हो सकता है, देखिए डिपेंड करता है मार्केट कहां ओपन होता है, क्योंकि सपोर्ट बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है यहाँ पर। देखिए अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तब मेरे ख्याल से सपोर्ट ऊपर की तरफ रहेगा। 15,780 से लेकर 800 जो है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 15,780 से लेके 15,800 का जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में किसी भी कारण से गैप डाउन होती है, कोई गिरावट होती है, तो हमें अगला सपोर्ट देखना पड़ेगा जो कि 15,700 के आसपास है। यानी 15,700 का सपोर्ट कब एक्टिव होगा, जब मार्केट में गिरावट हो, गैप डाउन हो, नीचे की तरफ चाल आने लगे तब। अदरवाइज कौन सा सपोर्ट काम करने वाला है, 15,780 से लेके 15,800 वाला जो सपोर्ट है निफ्टी मेरे ख्याल से अच्छा खासा जो है काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और कहीं ना कहीं निफ्टी के लेवल्स तकरीबन क्लियर 16,000 के आसपास, रेजिस्टेंस है 15,780 800 के आसपास, पहला सपोर्ट 15,700 के आसपास जो है नेक्स्ट सपोर्ट है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, क्या सिचुएशन। बाकी हम मॉर्निंग अपडेट में तो निफ्टी की डिस्कशन करते ही, आपको पता ही है। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं, जबरदस्त तेजी निफ्टी बैंक में रही है। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज गिरावट रही है उसको कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ने कवर किया है और एक अच्छी खासी चाल जो है मार्केट में दिखाने में कामयाब रहा है निफ्टी बैंक के कारण, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। अच्छा निफ्टी बैंक में जो है एक जबरदस्त तेजी जरूर आई है यहाँ पर। अब निफ्टी बैंक के अगले टेक्निकल लेवल्स क्या हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए सपोर्ट तो क्लियर है 34,900 के आसपास, यानी 35,000 के आसपास जो है ये निफ्टी बैंक का एक सपोर्ट दिख रहा है क्लियरली चार्ट पर, क्योंकि यहां से एक अच्छा बाउंस आया है। यानी 35,000 के आसपास आप कह सकते हैं एक जो है सपोर्ट जरूर है निफ्टी बैंक का, ये चीज बिल्कुल क्लियर है चार्ट पर। लेकिन रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, ऊपर के चार्ट पर जाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, ऊपर के चार्ट पर जाना पड़ेगा। 35,700 35,700 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। ये 4 आवरली चार्ट पर हमने देखा है, 4 घंटे के चार्ट पर जो हम देख रहे हैं तो 35,700 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 35,000 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अब थोड़ा करीब लेके हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि विक्स नीचे है तो बड़ी चाल जल्दी नहीं आने वाली। एक आध दिन जरूर आ सकती है बड़ी चाल, लेकिन 90% डे जो है 95% वो एक सीमित दायरे में मार्केट रहेगा, क्योंकि विक्स का यही काम है। नीचे का विक्स मतलब दायरे का काम होगा, ऊपर का विक्स मतलब बड़ी उछल कूद होने वाली है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगातार गिरावट हो रही है, कहीं ना कहीं अच्छी जो है खबरें कल जरूर आ रही थी, लेकिन मार्केट में क्या है, स्टॉक्स पहले से चल जाते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। और अक्सर ये देखा गया ईजीएम के आसपास रिलायंस है, मैंने गौर किया है पिछले बार भी जो है, उससे पिछले बार शायद जैसा मुझे याद है, ये अक्सर थोड़ी गिरावट जरूर दिखाता है। लेकिन आपको याद रखनी ये जो प्रॉफिट बुकिंग है रिलायंस में कहीं ना कहीं ये जो है इससे जो है ज्यादा पैनिक नहीं हुआ जब तक सपोर्ट नहीं ब्रेक होता, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। 2000 के आसपास रिलायंस का एक अच्छा सपोर्ट है, 2000 के आसपास रिलायंस का एक बढ़िया सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है रिलायंस का, 2250 के आसपास रिलायंस का एक रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 2250 पर रिलायंस का रेजिस्टेंस है, 2000 के आसपास रिलायंस का सपोर्ट है। दूसरी चीज क्या है, देखिए रिलायंस का जो पैटर्न है मैंने देखा है, एजीएम के बाद ये गिरता है, उसके बाद क्या होगा, देखिए आज निफ्टी बैंक ये चला है, निफ्टी बैंक ने निफ्टी को ऊपर खींच के ले गया, रिलायंस नीचे गिर रहा था। होगा क्या, किस दिन निफ्टी बैंक गिरेगा, रिलायंस अकेले दम पर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ये चीज मैंने गौर की। वो 3-4% चलता है रिलायंस ऐसे दिनों में, ये चीज मैंने गौर की, तो जरूर आप इस पर नजर रखिएगा। अगर ये सपोर्ट के आसपास मिल जाए या थोड़ा नजदीक भी, मेरे ख्याल से रिलायंस इंडस्ट्रीज पलटी मार सकता है, एक और चाल ऊपर की तरफ दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। एक ऊपर की तरफ चाल की क्षमता रिलायंस रखता है, ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। अच्छा आइडिया के पास चलते भाई, वोडाफोन आइडिया। अभी तो सभी लोग दौड़ के कह रहे हैं भाई वाह वोडाफोन आइडिया क्या दौड़ लगा रहा है, लेकिन जब सपोर्ट पर था सही वक्त पर मैंने आपको कहा था 8 के आसपास जो है इसका एक अच्छा सपोर्ट है, 8 रुपए के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है, वहीं से इसने पलटी मारी है और एक जबरदस्त उसके बाद तेजी चल रही है। आज भी रॉकेट सा बन गया है
वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है एक अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई है। देखिए वोडा आइडिया जो है ये रिलायंस की तरह नहीं है, ये थोड़ा वोलाटाइल स्टॉक है। कहीं ना कहीं ये वैसे ही ट्रेडर्स यहाँ पर काम करें जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं ज्यादा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बड़ी चाल दिखाता है, अपसाइड भी डाउन साइड भी। तो ये चीज जरूर आपको वोडा आइडिया में काम करते समय रखनी है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा होना चाहिए, और वही लोग काम करें जो थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये वोलाटाइल स्टॉक है, इनहेरेंट जो है वोलाटिलिटी इसकी ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये जबरदस्त तेजी और जो है गिरावट दोनों दिखाने की क्षमता रखता है। तो सपोर्ट तो वहीं पर है, कुछ बदलाव है नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी कह सकते हैं ऊपर की तरफ सपोर्ट आया है तो आप 9 रुपीज के आसपास कह सकते हैं कि 9 रुपए के आसपास जरूर एक सपोर्ट दिख रहा है। चीज आपको याद रखनी है कि 9 रुपए के आसपास जो है एक सपोर्ट जो है वोडाफोन आइडिया का है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है इसका, देखिए 13 रुपए के आसपास इसका कुछ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, 13 रुपए 13.5 रुपए के आसपास, 13 से लेके 13.5 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस है वोडाफोन आइडिया का। ये चीज आपको याद रखनी है, 13 से 13.5 रुपए, 13 to 13.5 इज द रेजिस्टेंस फॉर वोडाफोन आइडिया स्टॉक। चलिए भाई ATGL के पास चलते हैं, अदानी गैस के पास। देखिए अदानी गैस में कहीं ना कहीं लोअर सर्किट है, काफी आप लोगों के जो है क्वेरीज इसके ऊपर, इसमें एक गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। अब न्यूज फ्लो क्या है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गिरावट तो दिख रही है भाई, तो सपोर्ट देखना पड़ेगा कहां पर है। रेजिस्टेंस क्लियर है चार्ट पर, 1650 के आसपास ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल क्लियर है चार्ट पर। अब सपोर्ट कहां पर है, गिरावट हो रही है तो सपोर्ट ही काम आने वाला है, रेजिस्टेंस का क्या काम है भाई। चलिए जाकर देखते हैं कि कहां पर कुछ सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट जो है यहाँ पर इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रिकी है इसका सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर 1050 के आसपास आप कह सकते हैं कुछ इसका सपोर्ट है, 1050 के आसपास कह सकते हैं इसका सपोर्ट है। थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने एक माइनर से सपोर्ट को आज ब्रेक किया है, अगर ये मंडे को घूम जाता है तो फिर ठीक है, चाल सुधर जाएगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट के नीचे टिकता है पहले सपोर्ट को जिसे इसने ब्रेक किया है, तो फिर मेरे ख्याल से 1050 के आसपास इसका जो है नेक्स्ट सपोर्ट है अदानी गैस का। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी 1050 1000 के आसपास जो है अगला सपोर्ट है अदानी गैस लिमिटेड का। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस तो क्लियर है चार्ट पर, 1650 के आसपास रेजिस्टेंस है। बाकी न्यूज फ्लो क्या रहते हैं उनको आपको जरूर जो है ट्रैक करना है। कहीं ना कहीं सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है, नीचे भी सर्किट ऊपर भी सर्किट, तो थोड़ा जो है कहीं ना कहीं इसमें ट्रेडिंग करना थोड़ा जरूर जो है आसान नहीं रहता है, चीज जरूर आपको याद रखनी है। देखिए अब NTPC के पास चलते हैं। NTPC में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है। सपोर्ट कहां पर है NTPC का, 110 के आसपास इसका सपोर्ट है, 110 रुपए के आसपास NTPC का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी 110 रुपए के आसपास NTPC का कुछ एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 120 121 के आसपास, एक माइनर रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ तो हम नहीं कह सकते। 120 121 के आसपास अगर क्लियर करता है तो जरूर एक चाल इसमें आ सकती है। चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं डिविडेंड यील्ड देने वाला स्टॉक है, PSU स्टॉक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ITC भाई, ITC बहुत दिनों के बाद लेकिन कुछ बदला नहीं है, ITC में सब कुछ वैसा ही जैसा पहले रहता है, बिल्कुल दायरे में फंसा है, कुछ नहीं करता है, बिल्कुल सोया सा रहता है। ITC रिलैक्स मूड में, पहले भी मैंने कहा था, अब वैसे ही रिलैक्स रहता है हमेशा जो है। 5% की डिविडेंड यील्ड है, वही इन्वेस्टर्स का एक सहारा है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। 200 के आसपास एक सपोर्ट भी है, लेकिन बहुत दायरे में फंसा रहता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 225 के आसपास ITC का रेजिस्टेंस है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। 225 रुपए के आसपास ITC का रेजिस्टेंस है, ये दायरे में फंसा हुआ स्टॉक है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। यहाँ पर चलते हैं भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। एक जबरदस्त तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग और जबरदस्त गिरावट भी आ रही चीज मैंने देखी है। कहीं ना कहीं अब सपोर्ट जो है इसका 25-27 के आसपास उसके नजदीक आ चुका है, 26 के आसपास मेरे ख्याल से आ चुका है। ये इसका सपोर्ट है, यहाँ आसपास जो इसका एक सपोर्ट है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और एक कैंडलस्टिक सपोर्ट भी। तो देखते हैं ये सपोर्ट के आसपास से एक बाउंस बैक दिखाता है, क्योंकि अक्सर सपोर्ट के आसपास ये बाउंस बैक दिखाता है, ये पुराना इसका इतिहास रहा है, ये चीज आपको याद रखनी। तो 25 से 27 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 31 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस है। अब क्या न्यूज फ्लो आई है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गिरावट जरूर आ रही है कुछ दिनों से। ये
एक अलग बात है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अब सपोर्ट नजदीक आ गया है, मेरे ख्याल से उम्मीद की किरण भी नजदीक आ चुकी है, एक बाउंस बैक हो सकता है, अब काफी निकट है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।